अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास है नया टॉपिक और आज का टॉपिक हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को उर्दू में क्या कहते हैं दोस्तों? इस टेंस को उर्दू में कहते हैं फ़ेले मुस्तकबिल। फ़ेले मुस्तकबिल मुकम्मल, फ़ेले मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। उर्दू में इसको कहते हैं फ़ेले मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। दोस्तों, इस टेंस के भी चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन है। क्या है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इस टेंस का फिर से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के साथ मिलता जुलता है। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? पहचान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पहचान कहते हैं। ठीक है। अब पहचान क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन क्या होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का? जब कभी उर्दू के फिक्रों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहे होंगे आ जाए। क्या आ जाए? रहे होंगे आ जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? रहे होंगे आ जाए वगैरह आ जाए, तो ये पहचान कहलाते हैं किस चीज़ का? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। किस चीज़ का? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इसका वर्ब। क्या है? वर्ब। वर्ब को उर्दू में क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। फेल की कौन सी फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, यानी इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेल्पिंग वर्ब्स। क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स को उर्दू में क्या कहते हैं? इमदादी अफ़ाल। क्या कहते हैं? इमदादी अफ़ाल। ठीक है, इसको उर्दू में कहते हैं इमदादी अफ़ाल। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? दो ही हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। एक है विल हैव बीन, दूसरा है शल हैव बीन। क्या है? शल हैव बीन, ये शल हैव बीन जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, ये किसके साथ इस्तेमाल होता है? आई और वी के साथ। सिर्फ इन दोनों के साथ लगता है, लेकिन आजकल सबके साथ विल हैव बीन लगता है और शल हैव बीन इतना इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टेंस का ये है दोस्तों कि इस टेंस में हम पीरियड ऑफ टाइम का इजाफा करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम का इजाफा करते हैं, या फिर हम पॉइंट ऑफ टाइम का इजाफा करते हैं। किस चीज़ के? पॉइंट ऑफ टाइम का इजाफा करते हैं इस टेंस में। ठीक है। अब पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास, पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं? फार लगाते हैं। ठीक है, फार लगाते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास है क्या? पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि हमारे पास फॉर 3 डेज हो गया। ठीक है, फॉर 2 आवर्स हो गया। ठीक है, एसेट्रा। और भी बहुत सारे हैं, 2 मिनट्स और 2 आवर्स एसेट्रा। ठीक है। इसी तरह आपके पास जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो सिंस, हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। सिंस की मदद से हम इसको यूज़ करते हैं। और सिंस हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? जैसे कि हमारे पास सिंस यस्टरडे, हम यहाँ पे मेंशन करते हैं सिंस यस्टरडे। ठीक है, सिंस यस्टरडे। या फिर आपके पास हो सकता है सिंस लास्ट नाइट, ठीक है, सिंस लास्ट नाइट आपके पास क्या होगा? सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, सिंस लास्ट नाइट वगैरह।
ये आपके पास एसेट्रा, ये आपके पास क्या हो सकता है, ये आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम है। ये पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम इस टेंस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस वजह से ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से थोड़ा डिफरेंट है। फिर इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, वो है फार्मूला। क्या है? फार्मूला है, जिसको हम उर्दू में सादा जुमला बनाने का कायदा कहते हैं। फार्मूला क्या है? इसका सब्जेक्ट है प्लस विल या यानी हेल्पिंग वर्ब आएगा, या शेल हैव बीन है। विल या शेल हैव बीन है, ठीक है। विल या शेल हैव बीन प्लस ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लस आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं, या फिर सिंस के जगह पे फॉर लगाते हैं, प्लस टाइम लगाता है, प्लस फुल स्टॉप लगाते हैं। अब ये सिंस और फॉर जो है वो डिपेंड करता है टाइम पे। टाइम हमारे पास ये दो होगा, या पीरियड ऑफ टाइम होगा या पॉइंट ऑफ टाइम होगा, ठीक है। अब जाते हैं दोस्तों एग्जाम्पल की तरफ। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, हम सबसे पहला एग्जाम्पल, दे विल हैव बीन रीडिंग सिंस नाइट। दे विल have been reading since night, ठीक है, since night, वो रात से पढ़ रहे होंगे। अब इसमें देखो दोस्तों, आपके पास यहाँ जो ये आपके पास है, ये दे जो है वो सब्जेक्ट है, विल हैव बीन जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द विद आईएनजी है, फिर सिंस आ गया और फिर नाइट आ गया, आपके पास टाइम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसी तरह, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है इट विल हैव been raining. It will have been raining for 2 days. It will have been raining for 2 days, यानी 2 दिन से बारिश हो रहा होगा। फिर से अगर आप इसको देखें, यहाँ पे इट आपके पास जो है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर रेनिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द आईएनजी, फिर फॉर, और फिर 2 डेज जो है वो आपके पास पीरियड ऑफ टाइम है। ये थे सिंपल जुमले। अब हम जाते हैं नेगेटिव जुमलों की तरफ, ठीक है। कौन से जुमले? नेगेटिव जुमलों की तरफ। नेगेटिव जुमलों को उर्दू में क्या कहते हैं? मनफी जुमले। क्या कहते हैं? मनफी जुमले, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में मनफी जुमले कहते हैं। अब इसमें क्या करते हैं? इसका फार्मूला हमारे पास है सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस विल या शेल लगता है। क्या लगता है? प्लस विल या शेल लगता है, ठीक है, और उसके बाद प्लस नॉट लगता है, प्लस हैव बीन लगता है। क्या लगता है? हैव बीन लगता है। हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट अगर है, प्लस सिंस आर फॉर। क्या है? प्लस सिंस आर फॉर, प्लस सिंस आर फॉर, प्लस टाइम, प्लस क्या लगता है? टाइम, प्लस फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। अब इसी जुमलों को हम चेंज करते हैं किस चीज में? नेगेटिव जुमलों में। दे विल नॉट have been, they will not have been reading since night. They will not have been reading since night. जुमले के आखिर में क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है it will not have been
It will not have been raining. It will not have been raining. क्या है दोस्तों? It will not have been raining. ठीक है, It will not have been raining for 2 days. For 2 days यानी 2 दिन से बारिश नहीं होता रहा होगा या हो रहा होगा। अब इसमें अगर आप देखिए इसमें दे सब्जेक्ट है, विल है, उसके बाद नॉट, फिर हैव बीन और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी, फिर सिंस, फिर नाइट। इसी तरह इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट विल और नॉट, फिर हैव बीन और उसके बाद रेनिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी, फिर फॉर और 2 डेज यानी पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या है दोस्तों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को उर्दू में क्या कहते हैं? सवालिया जुमले। क्या कहते हैं? सवालिया जुमले कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में सवालिया जुमले कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? इसका फार्मूला हमारे पास है, विल को या शिल को जुमले के शुरू में लाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हैव बीन लगाते हैं, ठीक है, हैव बीन लगाते हैं, और उसके बाद फिर से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद सिंस या फार लगाते हैं, सिंस या फार लगाते हैं, ठीक है, सिंस या फार लगाते हैं, प्लस उसके बाद क्या लगाते हैं? टेम लगाते हैं, प्लस क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। मिसाल के तौर पर इसी जुमले को मैं चेंज करता हूं, फर्स्ट वन को इंट्रोगेटिव में, विल they have been reading since night? Will they have been reading since night? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास क्या है दोस्तों? विल आ गया, ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, और उसके बाद हैव बीन हमारे पास आ गया, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी आ गया, ठीक है, उसके बाद सिंस लगा, ऑब्जेक्ट चूंकि इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसके बाद नाइट यानी टाइम लगा, पॉइंट ऑफ टाइम जिसे कहते हैं। इसके बाद दोस्तों है फॉर्मल जुमले। ठीक है, क्या है? फॉर्मल जुमले। फॉर्मल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। फॉर्मल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी सवाले व मनफी सवाले जुमले, रस्मी मनफी सवाले जुमले। अब इसको कैसे बनाते हैं? विल आर शेल को जुमले के शुरू में लाते हैं, प्लस इसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस नॉट लगाते हैं, ठीक है, प्लस हैव बीन लगाते हैं, ठीक है, हैव बीन लगाते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है, प्लस सिंस आर फॉर लगाते हैं, प्लस सिंस आर फॉर लगाते हैं, प्लस टाइम लगाते हैं, और प्लस क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो जुमला बनता है वो बनेगा, will they not have been reading since night? Okay, since night. Will they not have been reading since night? अब इसमें अगर हम देखें तो आपके पास देखें ये will आ गया, ठीक है, उसके बाद दे सब्जेक्ट आ गया आपके पास, उसके बाद नॉट लगाया आपने, और उसके बाद हैव बीन, ठीक है, ये हैव बीन है फॉर्मूले में, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी आ गया, उसके बाद सिंस आ गया, उसके बाद नाइट यानी टाइम आ गया, जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों, उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल नेगेटिव एंड
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, गैर रस्मी सवालिया वन मनफी जुमले, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, वांट या शॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर, ठीक है, प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी दोस्तों। सेम एग्जाम्पल है वांट, इसको थोड़ा सा सही लिखते हैं, वांट दे हैव बीन रीडिंग since night, want they have been reading since night, क्वेश्चन मार्क। क्या वो रात से नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है want it have been raining for 2 days, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपके पास क्या है, वांट यानी हेल्पिंग वर्ब शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट के साथ जुमले के शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन और फिर रीडिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनजी, फिर सिंस और फिर पॉइंट ऑफ टाइम लगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह फिर से हेल्पिंग वर्ब विल विद शॉर्ट फॉर्म ऑफ नॉट जुमले के शुरू में, फिर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट, फिर हैव बीन और फिर रेनिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनजी, फिर फॉर और फिर 2 days यानी पीरियड ऑफ टाइम। ये था दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा।